हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है जीनोमिक लाइब्रेरी। तो पहले हम लेते हैं कि जीनोमिक होता क्या है। किसी भी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका जीनोम कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित है, या अगर प्लांट सेल के अंदर अगर हम लें तो जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित है वो नहीं, केवल जेनेटिक मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज़ नोन एज जीनोम। ठीक है, तो उसकी लाइब्रेरी को बिल्ड करना। अब लाइब्रेरी में क्या होता है, संग्रह है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, उसकी कोशिका के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल उसके न्यूक्लियस में है, उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ करना, उसको संग्रह करना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे काम में लिया जा सके, वो कहलाएगा जीनोमिक लाइब्रेरी। अब हम लेते हैं कि इसे किया कैसे जाता है। जैसे मान लो ये कोई सेल है जिसका हमें जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है। ये कोई इंडिविजुअल का सेल है जिसकी हमें जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरा जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में है उसको आइसोलेट करेंगे, बाहर निकाल लिया उसको। ठीक है, तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू आइसोलेट जीनोम, या कंप्लीट जो है डीएनए जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो इस कोशिका के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको बाहर निकाल लिया। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, अब डीएनए यानी क्रोमोसोम्स खूब सारी मात्रा में है ना, तो उनको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। किसकी सहायता से तोड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से तोड़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से इस डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर लिए जाते हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं, बैक्टीरिया है या वायरस है या जो भी होस्ट है, होस्ट सेल है जिसमें इनको कल्चर करना है या जिसमें इसके क्लोन बनाने हैं। जैसे यहाँ हमने लिए हैं प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड। तो वहाँ से ये अलग अलग बैक्टीरिया से जो है प्लाज्मिड ले लिए। ठीक है, और ये भी आइसोलेशन हो गया। तो पहला आइसोलेशन क्या किया, जिसकी जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है उसके सेल में से डीएनए को आइसोलेट करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सहायता से डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट करे, और दूसरी तरफ जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया से प्लाज्मिड्स को आइसोलेट किया। तो इस तरह से प्लाज्मिड आइसोलेट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सहायता से। अब इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से प्लाज्मिड को ट्रीट करेंगे। प्लाज्मिड को ट्रीट करने से क्या होगा, ये प्लाज्मिड भी कोई पर्टिकुलर जगह से यहाँ कट गया है, ये ओपन हो गया है। जो सर्कुलर डीएनए था ये यहाँ से क्या हो गया है, ओपन हो गया है, ये ओपन हो गया है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं अलग अलग फ्रेगमेंट को अलग अलग प्लाज्मिड के साथ में अटैच करवाएंगे। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लाइगेस एंजाइम। क्या यूज़ करेंगे, लाइगेस एंजाइम यूज़ करेंगे। तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये डीएनए के फ्रेगमेंट प्लाज्मिड के साथ में अटैच हो गए, ये इस तरह से। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, लाइगेशन। क्या हो गई, लाइगेशन। इस तरह से ये जो प्राप्त हुए हैं ये जो प्राप्त हुए हैं जेनेटिक मटेरियल, इसमें क्या है, प्लाज्मिड का डीएनए प्लस ये डीएनए के सेगमेंट। तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। होस्ट क्या है, हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड लिए थे, तो उसी बैक्टीरिया के उसके अंदर जो है, उसी बैक्टीरिया में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है अंदर जो है सेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो, ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ये इंसर्ट कर दिया। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें है, दूसरा इसमें है, तीसरा इसमें है। इस प्रकार से जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिले हैं उनको अलग अलग बैक्टीरिया में एक एक को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब कल्चर किसका करवाएंगे, इन बैक्टीरिया का कल्चर करवाएंगे। ये जो बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया क्या है, डिज़ाइंड बैक्टीरिया है। प्रत्येक बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इसके अंदर जिस भी स्पीशीज़ का जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है उस स्पीशीज़ का डीएनए का सेगमेंट है। हर एक में एक एक डीएनए सेगमेंट है।
तो अब इनको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, इन बैक्टीरिया का कल्चर करवाएंगे। तो इन बैक्टीरिया को जो है पेट्री डिश के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ अब ये पेट्री डिश वर्क्स एज ए जीनोमिक लाइब्रेरी, क्योंकि अब इसके अंदर ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, प्रत्येक जो बैक्टीरिया है उनके अंदर डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट जो है उस प्लाज्मिड्स के साथ में अटैच है ना। तो पूरा का पूरा जो स्पीशीज़ है उसका जो जीनोम है वो पूरा का पूरा यहाँ ये जो बैक्टीरिया का कल्चर हो रहा है इस पेट्री डिश के अंदर, इसकी जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार हो रही है। अब जो है इसको जब काम में लेना है, जैसे कोई रिसर्च कर रहा है या कोई साइंटिस्ट है जिसको उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो उन्हें किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, पर्टिकुलर सीक्वेंस का या पूरा का पूरा जीनोम का के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके लिए कैसे वो प्राप्त करेगा। अब क्योंकि ये डीएनए के सेगमेंट हैं, इनके सीक्वेंस पता है, तो उस सीक्वेंस के आधार पर तैयार किए जाते हैं प्रोब। तो प्रोब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई डीएनए है जिसका सीक्वेंस जो है रिसर्चर को या वैज्ञानिक को पता है इसका सीक्वेंस क्या है, तो इसके सीक्वेंस के हिसाब से क्या तैयार किए जाते हैं, प्रोब तैयार किए जाते हैं। तो ये प्रोब जो है ये किसकी तरह कार्य करेगा, प्राइमर की तरह कार्य करेगा, ठीक है। और इस प्रोब जो तैयार करते हैं, इसके बाद इस प्रोब के साथ में रेडियो एक्टिव अटैच कर देते हैं। क्या अटैच कर देते हैं इसके साथ में, रेडियो एक्टिव अटैच कर देते हैं। और इस प्रोब अलग अलग जो सेगमेंट है उसके अनुसार तैयार कर लिए और रेडियो एक्टिव अलग अलग पता है कौन से यूज़ करने हैं। अब इन प्रोब को यहाँ पर जो ये यहाँ जो बैक्टीरिया है पेट्री डिश में, तो इन पे जो है इस प्रोब को डालेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे स्टेप, उससे पहले नाइट्रोसेल्युलोज फिल्ट्रेट की एक शीट लेते हैं और शीट लेकर उसको इस पेट्री डिश के ऊपर यूँ लगा देंगे। नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर क्या करेगा, इसके ऊपर, इस कल्चर के ऊपर की लेयर में जो भी बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर के ऊपर चिपक जाएंगे। अब उसके बाद में इस पेपर को यहाँ साइड में कर लिया, ठीक है, साइड में कर लिया। अभी यहाँ बैक्टीरिया जो हैं उनके प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए का सेगमेंट है वो अभी क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। प्रोब को अटैच करने के लिए उसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें केमिकल डालेंगे ताकि कुछ समय के लिए ये डीनेचर हों। डीनेचर मतलब दो जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो सेपरेट हों, ठीक है। तो जैसे ही इसके डीनेचर होगा, प्रोब जो हमने ऐड किया है वो प्रोब अपने डिज़ायर्ड डीएनए के साथ में या जिसके साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री है उसके साथ में जाकर अटैच हो जाएगा। और क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव अटैच है, तो जब उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में डालेंगे तो वो ग्लो करेगा। और इस तरह से वैज्ञानिक या जो रिसर्चर है जो काम कर रहा है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि विशेष प्रकार का जो डीएनए सेगमेंट है वो कौन से बैक्टीरिया के साथ में अटैच है। और इस तरह से इनकी पूरी की पूरी क्या की जाती है, लाइब्रेरी तैयार होती है। तो इसको क्या कहेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या कहेंगे इसको, जीनोमिक लाइब्रेरी। वैसे तो ये डायग्राम अपने आप में पर्याप्त है पूरा समझाने के लिए, एक बार वापस आप देख लें। ये वो इंडिविजुअल का सेल है जिसका जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है। इसमें से पूरा डीएनए आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट दिया। वहीं दूसरी तरफ जितने फ्रेगमेंट्स हैं उतने ही क्या चाहिए, प्लाज्मिड चाहिए। तो उतने बैक्टीरिया से क्या ले लिया, प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया। इस प्लाज्मिड को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो है काटा गया। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, लाइगेस एंजाइम यूज़ करेंगे। लाइगेस एंजाइम यूज़ करने से ये लाइगेशन यानी प्लाज्मिड और उसके साथ में पर प्लाज्मिड के साथ में एक एक डीएनए का फ्रेगमेंट अटैच हो गया है। अब इसको लाइब्रेरी में तैयार करनी है तो इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक एक बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया। अब इन बैक्टीरिया को कल्चर करवाते हैं, पेट्री डिश में कल्चर करवाते हैं और इस तरह से प्रोब जो है उसमें अटैच कर देंगे। तो प्रोब अटैच करने से क्या होगा, आइडेंटिफाई हो सकेगा कि कौन से सीक्वेंस चाहिए, उसके हिसाब से पर्टिकुलर डीएनए जो है कौन सी कॉलोनी में है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है डीएनए लाइब्रेरी के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।